बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस से मुतल्लिक बड़ा अहम हुक्म जारी किया है और अटॉर्नी जनरल ने एक गैर मामूली यकीन दहानी कराई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी किया है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार की जो फैमिली है, उनकी जो कॉन्फिडेंशियल डाटा था उसको लीक किया गया, फिर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चली। उस मुहिम के तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। उसके हवाले से अहम पेशरफ्त है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से बात करेंगे कि अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने बड़ा हुक्म जारी किया है और अदालती रिपोर्टिंग करने की इजाजत दे दी है और नशर करने की इजाजत दे दी है टीवी चैनल्स को। इन तीनों जो है वो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये लापता अफराद का केस है, खास तौर पर बलोच स्टूडेंट्स जो लापता हुए थे। ये 2021-2022 उस वक्त की बात है जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उस वक्त यहाँ पे पिटिशंस आई थी कि इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा बलोचिस्तान या मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पे बलोच स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, ये एलिगेशंस थे। उस तनाजुर में कुछ पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई तो उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो उस वक्त की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, उनको ये लिखा कि आप एक कमीशन बनाएं। जो सदर मुमलिकत हैं, जो चांसलर हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, वो एक कमीशन जो है वो बनाए और वो कमीशन जो है वो जबरी लापता अफराद के हवाले से एक तो पता लगाए, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, उसके बाद सिफारिशात दे कि इस किस्म के जो वाकयात हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है और हुकूमत वक्त और जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनका इस हवाले से क्या रोल है और कैसे इस मामले को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। ये कमीशन बना, कमीशन ने रिपोर्ट बनाई, कमीशन ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत टस से मस ना हुई। लेकिन एक ट्विस्ट आया कि पीटीआई दौरे हुकूमत में ये कमीशन बना था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उस वक्त पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी, पीडीएम 1। जब अप्रैल 2022 के बाद की ये बात है तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट आ चुकी थी और रिपोर्ट में बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात भी किए गए थे और ये बताया गया था कि ये कोई पैटर्न है जहां पे लोगों को लापता किया जा रहा है और इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ इक़दाम उठाने होंगे। कुछ सिफारिशात की गई थी कमीशन के हवाले से और ये अख्तर मैंगल कमीशन इसको कहा जाता है। उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया और शुरू में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया गया और उनको कहा गया कि इसकी कंप्लाइंस के हवाले से रिपोर्ट दें। इनिशियली उनकी रिपोर्ट जो है वो आई, लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं थी। फिर वक्त दिया, फिर ये मामला आगे बढ़ते गए। पीडीएम की हुकूमत ने एक जो वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी, जिस कमेटी ने जो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस कमेटी को ये कहा था कि आप जाएं, बल्कि उस वक्त जो निगरान हुकूमत भी आई बाद में, लेकिन उस वज़रा की कमेटी को ये कहा कि आप बलोचिस्तान जाएं, आप यहाँ पे जो मिसिंग पर्सन प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं या पेशावर में हैं या किसी जगह पे भी हैं, उनके पास जाएं, उनसे पूछें, उनसे सारी मालूमात लें, मुख्तलिफ इदारों में जाएं, मुख्तलिफ इदारों से मालूमात लें, उसके हवाले से डाटा इकट्ठा करें, डाटा इकट्ठा करके फिर जो है वो अपनी सिफारिशात लाएं और फेडरल कैबिनेट के सामने रखें। ये वज़रा की कमेटी को कहा गया था और उसके बाद ये कमेटी एक्टिव हो गई। जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, ये इन्होंने काम जो है उस पर शुरू किया। जो वजीर दाखिला थे पीडीएम की हुकूमत में, राना सनाउल्लाह, वो भी गए, बलोचिस्तान में भी गए, मुख्तलिफ मिसिंग पर्सन की फैमिली से उनकी मुलाकातें हुई। फिर ये मामला आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते रहे। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस हवाले से तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी किया है, उस ऑर्डर का जो उसका मतन है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि एग्जैक्टली ऑर्डर में कहा गया है, कौन कौन सी यकीन दहानियां हैं जो अटॉर्नी जनरल ने करवाई हैं और ये गैर मामूली यकीन दहानियां हैं। एक तो इस सारे मामले में अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये अंडरटेकिंग दी है कि हर फर्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्जाम है,
अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा, वो दोबारा से अपनी फैमिली के साथ पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस हवाले से यकीन दहानी करवाई है। ये 4 सफ़ात का तहरीरी ऑर्डर है जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, इस केस में पिटिशनर हैं एडवोकेट ईमान हाजिर मिजारी, उनकी ये दरखास्त है। उस दरखास्त पर 4 सफ़ात का ये तहरीरी ऑर्डर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जारी किया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग को इस ऑर्डर का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जबरी गुमशुदगी अफराद से मुतल्लिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं, जिस कमेटी की मैं आपको बात कर रहा था कि ये मामला 2021, 22, 23 चलता चलता अब 24 तक जो है वो आ गया है। तो इसमें जो वज़रा की कमेटी है उसने सिफारिशात तैयार की हैं, जो सिफारिशात अभी जो फेडरल कैबिनेट का जो इजलास होगा उस इजलास के सामने वो तमाम सिफारिशात को रखा जाएगा। फेडरल कैबिनेट उस पर मंजूरी देगी और मंजूरी के बाद फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिफारिशात रखेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मामले को देखेगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। और इसमें अदालत ने यह भी कहा कि दरखास्त गुजार एडवोकेट ईमान मिजारी ने अभी तक लापता 3 तलबा की लिस्ट भी अटॉर्नी जनरल को जो है वो दी, ये कमरे अदालत में ही दी। लेकिन इस हवाले से एक और जो है वो इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि गुज़श्ता समात पर जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी जानिब से एक लिस्ट दी गई थी कि एक लापता जो शख्स है वो कराची सेंट्रल जेल में कैद काट रहा है। तो इस दफा अदालत ने ऑर्डर में लिखा है कि जो पिटिशनर हैं, जो वकील हैं एडवोकेट ईमान मिजारी, उन्होंने अदालत को यह बताया है कि जिस लापता शख्स के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि वो कराची जेल में कैद काट रहे हैं, वो एक्चुअली नाम यही है लेकिन वो बंदा और है, इसलिए हमारा जो बंदा है अभी भी लापता है तो उसको तलाश किया जाए। तो इसकी तलाश के लिए अदालत ने यह कहा है कि 3 नाम जो एडवोकेट ईमान मिजारी की जानिब से दिए गए हैं, इन तीनों के हवाले से छानबीन करके इनके वेयर अबाउट्स पता करके आइंदा समात पर अदालत को इस हवाले से आगाह किया जाए। इस हवाले से अदालत ने यह भी लिखा है कि लापता अफराद से मुतल्लिक खुफिया इदारों के डीजीज पर मुश्तमिल कमेटी के हवाले से डीआईजी जो डीजीआईबी हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने एक इस्तदा की थी। मतलब अदालत ने एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी में डीजीआईएसआई, डीजीएमआई और डीजीआईबी तीनों डीजीज पर मुश्तमिल ये कमेटी थी कि आप ये डिटरमिन करें, क्योंकि जो कमीशन है, जो अख्तर मेंगल कमीशन है, उस कमीशन में यह कहा गया है कि इस के जो खुफिया इदारे हैं उनकी तरफ बात आ रही है, तो आप डिटरमिन करके आप रिपोर्ट जो है वो बनाएं और हमें पेश करें। तीनों डीजीज पर मुश्तमिल था, तो उसमें कन्वीनियर जो थे वो डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, तो उन्होंने एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के जरिए एक इस्तदा की कि आप इस तरह करें कि जो डीजीज पर मुश्तमिल जो कमेटी है उसको सेकंड इन कमांड, जो हाई लेवल के जो ऑफिसर हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन का काफी जो है वो मसला आ रहा है। तो अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटॉर्नी जनरल की ये इस्तदा मंजूर की है और ये कहा है कि जो सेकंड इन कमांड है, जो सेकंड हाई लेवल का जो ऑफिसर है इन तीनों खुफिया इदारों में, वो कमेटी का मेंबर जो है बन सकता है। इसके अलावा डीजीआईबी ने यह भी कहा कि एफआईए और जो सीटीडी है उनको भी इसका हिस्सा बनाने की इजाजत दी जाए, तो अदालत ने वो इजाजत भी दी है। और अदालत ने यह कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि लापता अफराद इशू को हमेशा के लिए हल करने के लिए हाई लेवल पर भी उन्होंने बात की है। और अदालत ने इस हवाले से जो पिछला ऑर्डर था कि डीजीज की कमेटी जो थी खुफिया इदारों की, उसमें तरमीम कर दी है और आइंदा समाज तक जो फेडरल गवर्नमेंट है इससे रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये मिसिंग पर्सन्स का मामला था। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद के केस में ये बात की थी कि एक बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें जो सेक्रेटरी दिफा हैं, सेक्रेटरीज को, उस वक्त चीफ कमिश्नर को, आईजी को, एसएचओ को, तमाम को जो जुर्माने किए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी मुझे इस पर है कि 4 साल हो गए हैं, उस पर अभी तक इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला नहीं हो सका। तो यह भी एक मसला जो है वो विद इन जुडिशरी किसी न किसी तरह जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हम दूसरे मौजू पे बात करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक खत लिखा था, जिस खत में उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि उनके खिलाफ जो है वो एक तो सोशल मीडिया पर बड़ी खौफनाक किस्म की कैंपेन जारी है और खास तौर पर
उनकी जो फैमिली है उनके कॉन्फिडेंशियल डाटा को लीक कर दिया गया है और लीक करने के बाद उस पर अब जो है वो मुहिम, मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने ये तय किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज खान पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। इस लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया 23 मई को दूसरी समाअत होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। अब खबर यह है और पेशरफ्त यह है इस केस में कि अब 6 जून के लिए इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लेकिन 14 मई को जो समाअत हुई थी, उस समाअत का जो ऑर्डर था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें अदालत ने बहुत सारे जो इदारे हैं उनको ये इस हवाले से अहकामात जारी किए थे कि वो अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो अदालत के सामने पेश करें और उन रिपोर्ट्स के तनाजुर में फिर अदालत देखेगी कि किसके खिलाफ इस हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू होनी है, वो अदालत ने शुरू करनी है। इन इदारों में सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन, DGFIA, CTD, IBSISI, PTA और पेमरा, इन तमाम को यह कहा गया था कि आप एक तो सोशल मीडिया पर देखेंगे कि कौन कौन लोग उस कैंपेन में शामिल थे, टीवी चैनल्स पर टॉप के 3 कौन कौन से प्रोग्राम हुए, FIA को भी कहा, IB को भी कहा आप भी डिटरमिन करेंगे, पेमरा को भी कहा और DG इमिग्रेशन पासपोर्ट्स को उनको यह कहा कि आप ये चेक करें कि क्या आपके डाटा से कहीं कोई डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक तो नहीं हुआ। FBR को भी अदालत ने नोटिस किया कि FBR भी ये बताए कि उनसे कहीं डाटा जो है वो लीक तो नहीं हुआ। तो तमाम जो इदारे हैं इनको ये ऑर्डर किया गया है कि आप 6 जून तक जो है वो 23 मई तक ये कहा गया था कि आप जो है वो रिप्लाईज अपने जवाब जमा करवाएंगे, लेकिन 23 मई को क्योंकि बेंच के एक मेंबर सरदार एजाज खान जो है मौजूद नहीं, बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उनकी अदम मौजूदगी और अदम दस्तयाबी की वजह से इस केस की समाअत नहीं हो सकी थी। और अब 6 जून के लिए अब इस केस की समाअत जो है वो मुकर्रर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा तीसरा और अहम मौजू ये है कि अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। इसमें जो मोइज जाफरी हैं, सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं और अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत एक्टिव हैं और खास तौर पर जब ये नोटिफिकेशन आया था पेमरा का, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा बात भी की थी और क्रिटिसाइज किया था कि पेमरा ने कैसे ये नोटिस जारी कर दिया है और कैसे पेमरा इंटरनल जो अदालत के अंदर की प्रोसीडिंग्स हैं उनको कैसे रेगुलेट जो है वो इस तरह कर सकता है। आज मोइज जाफरी जो है वो सिंध हाई कोर्ट के और सिंध में काम करने वाले जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, कराची में काम करने वाले, मुख्तलिफ अदालतों को कवर करने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स पिटिशनर थे, उनकी जानिब से वो आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की अदालत में पेश हुए और वहां पे उन्होंने अपना जो दबंग किस्म का जो दलाइल दिए और दबंग किस्म का ऑर्डर आया। दबंग किस्म का ऑर्डर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनकी अदालत में भी ये केस आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर यह पिटीशन फाइल की गई थी। जुमा को समाअत हुई थी लेकिन उन्होंने मुकम्मल स्टे ऑर्डर नहीं दिया था और मंगल तक, मतलब कल तक समाअत मुलतवी कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में भी उसी दिन जो है वो इस किस्म की समाअत हुई थी लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में भी फर्दर उसमें कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी थी, उसमें भी स्टे नहीं हुआ था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस पर एक बड़ा जो है वो हुक्म जारी किया और ये स्टे दिया कि कोर्ट रिपोर्टर्स जो अदालती रिपोर्टिंग है उनको इजाजत दे दी और अदालत ने 21 मई के नोटिफिकेशन के पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन की मुख्तलिफ जो शिकों हैं उस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया है और पेमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को 6 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब्दुल मोइज जाफरी, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पेमरा चैनल्स को इस किस्म की हदायत पर जारी करने का मजाज नहीं है। इस पाबंदी की आड़ में पेमरा ने अदलिया पर कदगल लगाने की कोशिश की है। किस कार्रवाई की कवरेज होगी और किस अदालती कार्रवाई पर पाबंदी होगी, यह फैसला करना अदलिया का इख्तियार है। तो इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और यह भी हकीकत है कि बाज रिमार्क्स, ये ऑब्जर्वेशन नशर करने से अदलिया का गलत तासुर भी जाता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने यह रिमार्क्स दिए और 6 जून तक यह केस जो है वो मुलतवी कर दिया। बहरहाल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने बहरहाल कोर्ट रिपोर्टर्स, मुल्क भर के कोर्ट रिपोर्टर्स की बात सुनी, मैं बिल्कुल, और उसके अलावा जो मोइज जाफरी हैं जो पेश हुए, उनकी जो कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से मुल्क भर के कोर्ट रिपोर्टर्स की उन्होंने नुमाइंदगी की और इसके अलावा जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं सिंध हाई कोर्ट के जो पिटिशनर बने, तमाम जो है वो मेरा ख्याल है शुक्रगुजार के मुस्तहिक है, उनका शुक्रिया। और खास तौर पर अदालती रिपोर्टिंग पर जो पाबंदी थी और जो वन साइडेड पाबंदी थी जो पेमरा की जानिब से लगाई गई थी उसको आज मुअत्तल कर दिया गया है, रोक दिया गया है।
अब फर्दर इस मामले में देखते हैं कि क्या बाकी हाई कोर्ट्स इस हवाले से क्या ऑर्डर जो है वो जारी करती हैं। तो ये थी आज के हमारे 3 मौज़ूआत। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमें पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।